नमस्कार दोस्तों। आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उन्हें सिर्फ हम और आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, भगवान बुद्ध। हम आज जानेंगे कि इतने महान और दिव्य पुरुष भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण कैसे हुई, अर्थात उनकी मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, ये बात याद रखना, उनकी मृत्यु को मृत्यु नहीं महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर, एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद हर व्यक्ति, हर प्राणी की आंखें नम हो गई। पूरी जंगल, पेड़, पशु पक्षी और वो अंधेरी रात, सब कुछ अचानक शांत हो गया, मानो सभी गहरी निंद्रा में चले गए हो। उस रात एक ऐसी घटना घटी जिसका कभी सवेरा नहीं हुआ। बात है उस समय की संध्या का समय था। आसमान में सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें रास्ते के पेड़ों पर पड़ रही थी। भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उम्र अब 80 वर्ष के पास पहुंच चुकी थी। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन उतना ही शांत, उतना ही करुणामय। यह उनकी अंतिम यात्रा थी। हालांकि उस समय किसी को इसका पूरा आभास नहीं था। भगवान बुद्ध वर्षों से लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखा रहे थे। राजा हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, उन्होंने सभी को एक ही दृष्टि से देखा। पर अब शरीर अपने नियम दिखा रहा था। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें भोजन कराया गया। भोजन ग्रहण करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। पेट में पीड़ा होने लगी, कमजोरी बढ़ने लगी। शिष्य घबरा गए। आनंद की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, भगवान, क्या हम यहीं रुक जाएं? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं आनंद, अभी हमें आगे जाना है। रास्ते में बारिश की हल्की फुहार शुरू हो गई। हवा में ठंडक थी। पेड़ मानो मौन होकर इस यात्रा को देख रहे थे। बुद्ध हर कदम सोच समझकर रख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। कुछ दूरी पर पहुंचकर उन्होंने विश्राम किया। आनंद रो पड़े। उन्होंने कहा, भगवान, आपके बिना हम कैसे जी पाएंगे? बुद्ध ने करुण दृष्टि से आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, दुखी मत हो। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। मैंने जो बताया है वही तुम्हारा सहारा है। फिर उन्होंने सभी भिक्षुओं और शिष्यों को बुलाया। शाम का अंधेरा गहराने लगा था। बुद्ध 2 साल के वृक्षों के बीच लेट गए। वातावरण पूरी तरह शांत था, मनो संपूर्ण सृष्टि उनकी बातों को सुन रहा हो। और उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, हे भिक्षुओं, संसार की सभी चीजें नश्वर है, इस पर शोक ना करो, अपने दीपक स्वयं बनो। यह उनके जीवन की अंतिम शिक्षा थी। आनंद ने कांपते स्वर में पूछा, भगवान, क्या हमें किसी का सहारा लेना चाहिए? तो बुद्ध बोले, धर्म ही तुम्हारा सहारा है। सत्य, करुणा और अहिंसा को मत छोड़ना। फिर बुद्ध ने ध्यान की अवस्था ग्रहण की। उनकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगी। चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे किसी ने जीवन की हर पीड़ा से मुक्ति पा ली हो। उसी शांति में कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उसी शांति में कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उसी शांति में कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। केवल मौन था, गहन नरमे रहा है, दिव्य मौन। शिष्यों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके हृदय में एक अद्भुत शक्ति भी जन्म ले रही थी, बुद्ध की शिक्षा को जीवित रखने की शक्ति। भगवान बुद्ध की मृत्यु एक अंत नहीं थी, वह एक संदेश था। शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी सोच, हमारे विचार अमर है। आज भी जब कोई क्रोध छोड़कर अहिंसा अपनाता है, तो समझिए भगवान बुद्ध आज भी जीवित है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये कहानी ज़रा सा भी आपकी दिलों को छुआ हो तो कमेंट में भगवान बुद्ध जरूर लिखें। धन्यवाद।